नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है जागो हिमाचल 365, डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रमोट किए एसओएस 8वीं कक्षा के विद्यार्थी। चपरासी की सरकारी नौकरी छोड़ शुरू की औषधीय पौधों की खेती। अब 150 लोगों को दिया रोजगार। 6 रुपए बढ़े टमाटर के दाम, 300 तक बिका क्रेट। डंडे से हमला कर मौत के घाट उतारा, फिर जंगल में जला दिया। जांच में हुआ खुलासा। कोरोना संक्रमण कोविड नेगेटिव रिपोर्ट बनी परेशानी। उत्तराखंड आने के बजाय हिमाचल जा रहे पर्यटक। शिक्षा में बदलाव के लिए हिमाचल को मिल सकते हैं 750 करोड़। हिमाचल में 9 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 260 नए पॉजिटिव। परीक्षा परिणाम के लिए हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड भी अपनाएगा सीबीएसई का फॉर्मूला। शिमला के नेरवा में पहाड़ी से पत्थर गिरने से 2 महिलाओं की मौत, 5 लोग घायल। बिना विभागीय मंजूरी बना रहे थे दर्द निवारक दवाएं, 2.25 लाख टैबलेट जब्त। अब समाचार विस्तार से। 10वीं कक्षा के एसओएस परीक्षार्थियों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8वीं कक्षा के एसओएस के विद्यार्थियों को भी प्रमोट कर दिया है। अब ये विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रवेश ले सकेंगे। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत परीक्षा के लिए राज्य मुक्त विद्यालय एसओएस के तहत 703 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया था। इनमें 609 परीक्षार्थी ऐसे थे जिन्होंने सभी विषयों की परीक्षा देने की इच्छा जताते हुए एसओएस के तहत पंजीकरण करवाया था। 94 परीक्षार्थी ऐसे थे जिन्हें पिछली परीक्षा के दौरान रीअपियर घोषित किया था। आपको बता दें कि कोरोना मामले बढ़ने के बाद बोर्ड परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। ऐसे में इन छात्रों का 1 साल बर्बाद ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए बोर्ड प्रबंधक 10वीं कक्षा की तर्ज पर एसओएस के तहत पंजीकृत सभी परीक्षार्थियों को उच्च कक्षा के लिए पदोन्नत किया है। दुर्लभ औषधीय पौधों के संरक्षण और खेती के प्रति ललक में सेई कोठी निवासी लोभी राम ने कृषि विभाग के अनुबंध पर 4th क्लास कर्मचारी की 1500 रुपए की नौकरी छोड़ दी। वर्तमान में लोभी राम महाराष्ट्र, किन्नौर, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु में की फार्मा दवाई सहित अन्य कंपनियों को औषधीय पौधों, जड़ी बूटियों को निर्यात कर मोटी कमाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष मनाली में 8 करोड़ का MOU भी साइन कर चुके हैं। लोभीराम लाहौल, कुल्लू, पांगी, जम्मू, भद्रवा और चुरा में जड़ी बूटियां उगाने का कार्य कर रहे हैं। औषधीय पौधों की खेती के तहत 150 लोगों को रोजगार भी दिया है। लोभीराम ने कहा कि वर्ष 1999 में उन्होंने कृषि विभाग में अपनी नौकरी छोड़कर औषधीय खेती करने का निर्णय लिया। सर्वप्रथम उन्होंने अपने खेतों में ही औषधीय पौधे उगाए। धीरे धीरे गांव में आसपास की जमीन लीज पर लेकर औषधीय पौधे उगाना शुरू किया, जिसमें आयुर्वेदिक विभाग का भी उन्हें भरपूर सहयोग मिलता रहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह की अगुवाई में धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट में भी उनके कार्य को सराहा गया। एक सप्ताह से हिमाचल प्रदेश की सोलन सब्जी मंडी में टमाटर के अच्छे दाम न मिलने से जिला सोलन के किसान परेशान हैं। इस वर्ष टमाटर अपने न्यूनतम स्तर करीब 60 रुपए प्रति क्रेट भी बिका है, लेकिन अब पिछले 2-3 दिन से टमाटर के रेट में हल्की सी बढ़ोतरी हुई है। पिछले कई दिनों से प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू और विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन के कारण अधिकतर सब्जियों के दाम गिर गए हैं। साथ ही टमाटर भी बुरी तरह पिट रहा है। गुरुवार को टमाटर ग्रेड के हिसाब से 150 से 300 रुपए का क्रेट बिका। हालांकि अभी स्थानीय टमाटर की खपत जिले में ही हो रही है। आने वाले दिनों में बाहरी राज्यों को भी टमाटर की सप्लाई शुरू हो जाएगी। इसके बाद टमाटर के भी दाम बढ़ने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के ठियोग में 14 जून को बड़े जंगल में अज्ञात शव को जलाने के मामले को पुलिस ने 2 दिन में सुलझा लिया है। जांच में पता चला है कि मृतक देवी मोड़ पर ढाबे में काम करता था और आरोपी ढाबा मालिक से झगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद आरोपी ने उसके शव को जंगल में ले जाकर जला दिया। पुलिस ने ढाबा मालिक श्याम सिंह निवासी बड़ेत तहसील ठियोग पर हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश ने दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए कोविड नेगेटिव जांच रिपोर्ट की शर्त हटा दी है, जिससे पर्यटक उत्तराखंड आने के बजाय हिमाचल जा रहे हैं। प्रदेश में 4 धाम यात्रा बंद होने के साथ ही जांच की शर्त से पर्यटक उत्तराखंड नहीं आ रहे हैं। पर्यटन कारोबारियों ने सरकार से मांग की है कि हिमाचल की तर्ज पर पर्यटकों को छूट दी जाए। कोविड वैक्सीन की 2 डोज लगाने वाले दूसरे राज्यों के लोगों को प्रदेश में आने की अनुमति दी जाए। इससे बंद पड़े पर्यटक उद्योग उभर सकेंगे। शिक्षा में बदलाव के लिए हिमाचल को मिल सकते हैं 750 करोड़। कोरोना संकट के बीच हिमाचल प्रदेश में शिक्षा में बदलाव के लिए केंद्र सरकार से 750 करोड़ का बजट मिल सकता है। 20 जून के बाद प्रोजेक्ट
अप्रूवल बोर्ड पीएवी की सिफारिश पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय प्रदेश के लिए राशि स्वीकृत करेगा। बीते दिनों हुई पीएवी की ऑनलाइन बैठक में शिक्षा विभाग ने केंद्र को 1600 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव दिया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष करीब 750 करोड़ बजट मिलने की उम्मीद है। हिमाचल में 9 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 260 ने पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को 9 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। कांगड़ा जिले में 4, मंडी 2, जबकि चंबा, ऊना और हमीरपुर में एक संक्रमित ने दम तोड़ा। उधर प्रदेश में 260 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। इनमें से कांगड़ा जिले में 61, मंडी 59, चंबा 34, शिमला 22, सिरमौर 19, सोलन 16, हमीरपुर 15, ऊना 11, बिलासपुर 10, लाहौल स्पीति 6, किन्नौर 5 और कुल्लू में 2 नए मामले आए हैं। परीक्षा परिणाम के लिए हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड भी अपनाएगा सीबीएसई का फॉर्मूला। हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड भी 12वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम तैयार करने के लिए सीबीएसई का फॉर्मूला अपनाएगा। सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड और उच्च शिक्षा निर्देशालय को इस बाबत तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। अंक निर्धारण से असंतुष्ट विद्यार्थियों को हालत सामान्य होते ही परीक्षा देने का मौका मिलेगा। 10वीं और 11वीं कक्षा के 30% और जमा 2 के 40% अंकों से परिणाम तैयार करने की सीबीएसई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। जल्द इस संदर्भ में अब अधिसूचना जारी होगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा से करीब 10 किलोमीटर दूर गुंटाड़ी बजाथल मार्ग में पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। उधर काजा ग्राम्फू मार्ग पर फंसे 35 यात्रियों को बीआरओ की टीम ने बुधवार देर रात 12:30 बजे रेस्क्यू किया। वहीं मनाली लेह मार्ग भी भूस्खलन के चलते बंद हो गया है। बुधवार रात प्रदेश में झमाझम बादल बरसे। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच गुरुवार को प्रदेश में मौसम मिला जुला रहा। बिना विभागीय मंजूरी बना रहे थे दर्द निवारक दवाएं, 2.25 लाख टैबलेट जब्त। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के इंदौरा के सूरजपुर इलाके में स्वास्थ्य विभाग की मंजूरी लिए बिना दर्द निवारक दवाएं बनाने वाली एक कंपनी से 2.25 लाख टैबलेट बरामद की गई। गुरुवार को ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी नूरपुर की टीम ने कंपनी परिसर में छापा मारकर दवाएं बरामद की। दर्द की दवा आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल 2 साल्ट मिलाकर बनाई गई है। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquest News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज के साथ। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquest News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज के साथ। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquest News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज के साथ।
हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना समाचार।